ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆ ਦੇਖ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਏ ਭਾਈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰ। सभी तो नहीं, लेकिन देश भर में मौजूद कुछ नाकारा और बेशरम पुलिस वालों की करतूतों से आपको रूबरू करवाने के लिए आज हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है शेमलेस पुलिस ऑफिसर का पार्ट 8। बिहार के हाजीपुर क्षेत्र में पुलिस चेकपोस्ट पर बैठे इन जनाब के तेवर देखकर आपका खून खौल जाएगा। फाइन देते समय इनके तेवर ही अलग है। वीडियो बनाने वाले को गोली देकर कैमरे पर कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। आप खुद देख लीजिए। पैसा तो वीडियो दे बनाए तो मारे के ऊपर दूंगा पैसा छीनिए था आप मेरा। पैसा मेरा छीनिए था। अरे पैसा रखिए था सब पैसा मेरा। देना रे। जब पैसा तो दे रहे थे अरे बना ले। हां बनाओ। ए भाई भाई हो खा लिया मत जो साइन कर। सुनिए ना, फालतू बात दाढ़ी नहीं बोल जाता। फाइन दे दिए दाढ़ी ताए बोलते हैं जी। आप दाढ़ी ताए बोलते हैं। जब तो फाइन दे रहे हैं तो दाढ़ी ताए बोलते हैं। दोस्तों, आपने बाइक का, कार का, ट्रक का, ट्रैक्टर का, हर तरह के वाहन का चालान होते हुए सुना होगा, पर क्या आपने कभी किसी साइकिल का चालान होते हुए देखा है? अगर नहीं तो आप देख लीजिए। इस फुटेज में पहले पुलिस वाले ने इस साइकिल सवार को न जाने किस वजह से रोका और उसकी साइकिल की जांच करते हुए कुछ देर बाद उसकी साइकिल जब्त कर डाली। पक्का साइकिल सवार लाइसेंस लाना भूल गया होगा। साइकिल वाटर लाइन उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के खलीलाबाद कोतवाली का है, जहां निरीक्षण के लिए डीआईजी आर के भारद्वाज पहुंचे और उन्होंने पुलिस कर्मियों से बंदूक चलाकर दिखाने के लिए कहा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो वायरल है। पूरी कोतवाली में ऐसे ही आधे से ज्यादा पुलिस कर्मियों को बंदूक में गोली भरनी नहीं आती थी। एक जनाब तो नली में डालकर गोली लोड करने लगे। ऊपर से एक पुलिसकर्मी तो इतना परम निकले कि जब उनसे पूछा गया कि बंदूक से क्या निकलता है तो महाराज बोले आवाज निकलती है, जिसे सुन डीआईजी की भी हंसी छूट गई। ये है क्या, इससे क्या निकलता है? सर इसी आवाज भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब पुलिस वालों को ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी तो होली जनता ही रक्षा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे इंडिया के बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप रश के बारे में, जहां आप स्पीड, लूडो, कैरम, क्विजी और कई मजेदार गेम्स खेल सकते हो। रश एक ट्रस्टवर्थी ऐप है जिसे हाइक द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग गेम्स खेल रहे हैं और पैसे भी जीत रहे हैं। यहाँ लोग अपने फेवरेट गेम खेलकर दिन के 900 से 1200 रुपए जीत रहे हैं। इसके अलावा आपको रोज यहाँ डिपॉजिट ऑफर्स और डेली रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। वहीं रश पर दोस्तों को इनवाइट करके आप अप टू 1000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो और अपनी जीती हुई राशि को यूपीआई की मदद से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विदड्रॉ कर सकते हो। इतना ही नहीं, रश पर पहली बार लॉगिन करने पर आपको मिलेगा पूरे 50 रुपए का साइन अप कैश बोनस, जिसे आप गेम्स खेलने में यूज कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ सब रियल प्लेयर्स है और ये ऐप 100% सेफ है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी रश ऐप डाउनलोड कीजिए। इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और उसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। यूपी के हरदोई में इसी साल जनवरी में जब दरोगा शैलेंद्र सिंह चौहान जब थाने में मक्खी मारते हुए थक गए तो पेंडिंग केसेस निपटाने के बजाय दरोगा जी टपरी पर ठर्रा टिकाने पहुंच गए। मगर किस्मत इतनी खराब निकली कि शराब पीने से पहले ही किसी बहादुर शख्स ने बिना डरे उनका वीडियो बना लिया और दरोगा जी इतने वायरल हुए कि हफ्ते भर के अंदर निलंबित कर उन्हें घर बैठा दिया गया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा कोतवाली शहर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उप निरीक्षक यातायात श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जो है किसी दुकान पर शराब पीते हुए दिख रहे हैं
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है और इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इसी यूपी के हाथरस की घटना को देखकर आपको शैलेंद्र सिंह भी मासूम लगने लगेंगे, क्योंकि शैलेंद्र सिंह फिर भी कोतवाली का लिहाज करते हुए टप्परी पर पी रहे थे। मगर 2017 में हाथरस से आई इन तस्वीरों में पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी थाने के अंदर जाम लड़ाते देखे गए। ऐसे ही लोग पहले तो चार दीवारी के अंदर ऑन ड्यूटी दारू पीते हैं और फिर कानपुर के इस पुलिसकर्मी की तरह खाकी को भरे बाजार यूं शर्मसार करते हुए किसी कोने में पड़े रहते हैं। क्यों? कहाँ पे हैं आप? भाई साहब, आप इतनी दारू पिए हैं कि आपको होश नहीं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसी प्रकार आगरा के पुलिसकर्मी ने भी पहले अच्छी खासी चढ़ा ली और जब संभली नहीं तो सड़क पर ही लोगों को गाली गलौज करते हुए मारने पीटने लगे। वाला है नशेबाजी कर रहा है, मार रहा है, ये सबको मार रहा है। कुछ इसी तरह देश को संभालने के लिए मध्य प्रदेश के हरदा में तैनात पुलिसकर्मी सुशील मंडवी मदिरा में इतने ज्यादा खो गए कि खुद को ही नहीं संभाल पा रहे थे। खैर यूपी पुलिस की लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जहां योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी करते हुए पुलिस की वर्दी में रील बनाने पर पाबंदी लगाई है, वहीं सुनैना नाम के इस महिला कांस्टेबल की चाल इंटरनेट पर तबाही मचाने लगी। हालांकि इनके हिसाब से वीडियो गाइडलाइंस जारी होने के पहले का है, जिस वजह से बच गई, वरना शैलेंद्र बाबू की तरह ये दीदी भी घर पर बैठी होती। लेकिन जब आगरा की सुनैना आगे बढ़ रही है तो मुरादाबाद की मोहिनी कैसे पीछे रह जाए। कमाल की बात तो यह है कि मोहिनी नाम की महिला पुलिसकर्मी खुद एंटी रोमियो स्क्वाड है, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके ऐसे तेवर हैं। खैर हमारा तो ये मानना है आप ऑफ ड्यूटी कुछ करें, क्योंकि पुलिस वाले भी आखिर इंसान हैं, लेकिन काम छोड़कर ये सब बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जब भी हम सोचते हैं किसी और राज्य की तरफ जाएं, यूपी का एक और वीडियो सामने आ जाता है। जैसे इस वाली में कासगंज की महिला थाना प्रभारी मनीता सिंह के जब कंधों में दर्द हुआ तो सीनियर होने का फायदा उठाते हुए मैडम साहिबा बाम लगाने की बजाय महिला पुलिसकर्मी से मसाज करवाने लगी, और मजबूरी में पुलिसकर्मी को ये काम भी करना पड़ा, क्योंकि भैया थाना प्रभारी को कौन नाराज करना चाहेगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये शख्स शांति से अपना गिटार बजाकर लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने इसका गिटार ही बंद करवा दिया, जिसके बाद इंटरनेट पर ज्यादातर लोग जहां पुलिस का विरोध करते दिखे, वहीं कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। जो आवाज दे नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? खड़े हो। पर हम लोग ईमानदारी की उम्मीद ऐसे लोगों से कर भी कैसे सकते हैं जिनकी नीयत केवल एक लाइट बल्ब में डोल जाती है। यूपी के बस्ती में जब एक महिला छेड़खानी जैसे संगीन अपराध के लिए पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जब उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए मौके पर तैनात पुलिसकर्मी चंद्रशेखर यादव और श्रीकांत यादव ने 2 बोतल शराब मांग ली, और हालात से बेबस लड़की को अपने भाई से शराब मंगवानी पड़ी, जिसको देखिए कैसे ये दोनों पुलिसकर्मी बेशर्मी के साथ गटक रहे। खैर शराब ही इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो इस विभाग को खोखला कर रही है, बल्कि रिश्वत भी इस सिस्टम को बिगाड़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए कानपुर के यशपाल को देख लीजिए, जो सरकार से भी
पैसे लेते हैं और बाद में भूली भाली जनता से जब कोई फरियाद लेकर आता है तो उससे भी 3,000 रुपए वसूलते हैं, वो भी ये कहते हुए कि 3,000 की रिश्वत में उनका घाटा हो रहा है। बाकी जो लोग शराब से हनक नहीं झाड़ पाते वो आम आदमी को दिन रात गालियां देने लगते हैं। जैसे कि सीतापुर के चौकी इंचार्ज अजय सिंह के पास जब कुछ लोग अर्जी देने आए तो इस दौरान अपनी धौंस दिखाने के लिए अजय बाबू ने लोगों को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। और जब गाली देने से मन नहीं भरा तो सामने बैठे हुए लोगों को पट्टे से पीटने की धमकी देते हुए साफ दिख रहा है। हम कौन गलती करें बता रहा हूँ, अब कुछ कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम कौन करेंगे इधर बताओ अपना नाम बताओ। मार्केट में नकली नोट तो सालों से घूम रहे हैं, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को चुनौती देते हुए आजकल नकली पुलिस वाले भी घूमने लगे हैं। उदाहरण के लिए इनसे मिलिए, शक्ल से प्रताड़ित लगने वाले पुलिसकर्मी असल में पुलिसकर्मी ही नहीं है, बल्कि हकीकत में तो महाराज केवल धौंस जमाने के लिए वर्दी पहनकर लाल नीली बत्ती वाली स्कॉर्पियो में चला करते थे। हालांकि एक दिन किस्मत इतनी खराब निकली कि ये नकली पुलिस वाला असली पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया। बस फिर क्या, अब हवालात में अपनी धौंस जमा रहे होंगे। 2022 में तिरंगे के स्टेटस के साथ पीलीभीत के इन पुलिस कर्मियों का नागिन डांस भी वायरल हो गया, जो दिखने में तो काफी जबरदस्त है, पर लोगों को इसमें भी कमी दिखने लगी और सब इसमें भी निंदा करने लगे कि पुलिस वालों को ऑन ड्यूटी यूं डांस नहीं करना चाहिए। अब हमारे अनुसार तो ऐसे इवेंट्स में पुलिस वालों को भी सलीके से जश्न मनाने का अधिकार होना चाहिए। आपके अनुसार ये सही है या गलत, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। भला हो सोशल मीडिया का, जिसने अब ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए आम आदमी को भी बड़ी ताकत दे दी है। कानपुर में इंस्पेक्टर यादव जी ने कार बैक कर किसी शख्स की गाड़ी 2 बार ठोक दी। बस फिर क्या था, भीड़ का सहारा लेते हुए न सिर्फ बंदे ने पास के ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाकर यादव जी का ड्राइविंग लाइसेंस न होने का चालान कटवाया और वो हाथ जोड़ते नजर आए। यूपी 61 BC 59 48 इन्होंने मेरी अभी गाड़ी बैक करके 2 बार ठोकी है भाई साहब। एक कल्याणपुर थाने के पास है और इनका नाम GS यादव है और इनके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं। अभी इस मामले में हम लोगों का चालान कर देते हैं ये लोग, और ये लोग एक बात नहीं सुनते हम लोगों की। इनका चालान करिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। चालान करवाओ, चालान आप चालान कराइए और जाइए, मैं नहीं सुनूंगा। तो वहीं पटना में सबसे अतरंगी मामला देखने को मिला, क्योंकि आपने पुलिस द्वारा जनता को दौड़ाते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन यहाँ तो जनता पुलिस को दौड़ाते हुए दिख रही है। दरअसल इन तस्वीरों में जिस BMP पुलिसकर्मी को पकड़ा गया वो अपनी 2 फर्जी बिजली विभाग दोस्तों के साथ मिलकर मीटर की रीडिंग के नाम पर वसूली करने के लिए निकला था, और वसूली भी 100-200 की नहीं बल्कि 3-4 लाख की। शक होने पर खदेड़ कर पकड़ा और पुलिस को सौंप दिए गए। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? इबादी है। मगर एक तरफ जहां कुछ पुलिस वाले वर्दी को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वहीं दूसरी तरफ DSP संतोष पटेल जब पहली बार वर्दी में खेत में घास काट रही अपनी मां से मिलने गए तो उनका ये वीडियो बेशक आपके दिल को छू जाएगा। बड़ी अम्मा भैया आ गए। क्या करते हैं? भैया चाचा अरे अब अभी आप कह का चाचू करते फालतू तो का करम भैया भैंसिया खराब से जना दूध घी जना नहीं चले, 4 रिश्तेदार आएंगे अरे तो पैसा से खरीद ली ना, कहाँ पड़ी चक्कर में भैया कहाँ करूं सयाना दी तो बैठे चैन पड़ा था। ममता से भरे इस निस्वार्थ रिश्ते के लिए एक लाइक की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी रश ऐप डाउनलोड कीजिए। वैसे कि आपका भी कभी पुलिस वालों से ऐसा कोई 36 का आंकड़ा भिड़ा है, हमें कमेंट करके बताइए ना। और फेस रिवील के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें।